हिल से जहां से वो फायर कर रहा है उसका डिस्टेंस कितना होगा, यहां से ये फायर कर रहा है यहां तक जा रहा मान लो, ठीक है। तो कितना टाइम लगा, 10 सेकंड लगा। उसका टारगेट कितना है, तो टारगेट की डिस्टेंस। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, और हम दो चार क्वेश्चन करेंगे तो यहां पे आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा जल्दी अगर है तो आप इसको थोड़ा सा क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो, सिर्फ कॉन्सेप्ट से काम हो जाता है। लेकिन क्वेश्चंस विल परमानेंट योर कॉन्सेप्ट्स, इट विल मेक परमानेंट इन योर ब्रेन्स। तो आप क्वेश्चंस को तो करना ही चाहिए, आई रिकमेंड दैट, ठीक है। तो क्वेश्चंस करो, उसके बाद हम बात करते हैं। तो देखो क्या है ये, अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। ये गिवन है कि आपके पास यहां पर ये हॉरिजॉन्टल और यहां से आपने एक किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, और ये इनिशियल वेलोसिटी जितनी है ना वो थीटा इक्वल्स टू 30 बना रहा है, और यू इक्वल्स टू कितना है 28 मीटर पर सेकेंड। 28 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। और यहां पर ये जो 30 डिग्री से बना रहा है, एंगल बना रहा है, तो अब इसके बाद आपको सबसे पहले क्या पूछा है, द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पूछा है, वैल्यू पूछी है। दूसरा, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न अदर सेम लेवल। सेम लेवल का मतलब जैसे कि ये क्रिकेटर है, हम जो डेरिवेशन करते हैं वो क्या, ग्राउंड को रेफरेंस मान के ग्राउंड से करते हैं। और ये मान लो क्रिकेटर है, तो ये ऐसा तो है नहीं कि बैठकर ही फेंकता है हमेशा, ये हमेशा मान लो खड़े होके या किसी भी पोजीशन में रहता होगा। तो यहां से जब ये फेंकेगा तो इसके लेवल पे जो बॉल आएगी, तो इस लेवल की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि भाई जिस लेवल पे इसको ग्राउंड से फेंका तो ग्राउंड पे आ गया, और ये यहां से फेंकेगा तो यहां पे आ जाएगा। सिंपल सी बात हो, सेम लेवल पे आने की बात है। इसका मतलब वो हमारे लिए इस हाइट को ही पूछ रहा है। और ये जब रिटर्न करेगा तो यहां से यहां तक का मतलब यहां से यहां तक आने के लिए ही टाइम पूछ रहा है। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो भी ये यही पूछ रहा है, क्योंकि इसने बता दिया कि सेम लेवल की बात चल रही है भैया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे आ जाओ। क्वेश्चन क्या है, सिंपल है, इसका सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये इस पूरे कंप्लीट टाइप के क्वेश्चंस में। तो ये आपको कह रहा है, फर्स्ट कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट ये हो जाएगी आपके लिए h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज इक्वल्स टू। अब आपको सिर्फ वैल्यूज रखनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। यहां पे सिर्फ आपको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते आपका काम हो जाएगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर 28 इंटू 28 इंटू साइन 30, साइन 30 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना ध्यान रखना। तो 2 इंटू 9.8, सिंपल सी चीज है। अब आप यहां पर इसको देख लो कितना आंसर आ जाता है आपके पास। 28 इंटू 28 इंटू साइन 30 है ना, इसका स्क्वायर है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2, और नीचे 2 इंटू 9.8। अब हमें जरूरत पड़ने पर है ना, हम इसको 9.8 की जगह 10 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे नंबर्स ऐसे गिवन है ना कि जो आपके 9.8 है ये कट जाएगा आपस में पूरा अच्छे से। तो ये आपके पास 2 इससे कट करोगे तो ये 14, फिर इससे आप कट करोगे इसको तो अगेन ये 14, फिर जब इसको आप कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब 7 को इसके साथ जब कट करते हो आप तो यहां पे कितना हो जाता है, यहां पे आपके पास 1.4 हो जाता है, कि 7 को 98 से कट कर तो 14 आता है, तो ये 9.8 तो 1.4, 1.4 को 14 से जब आप करोगे डिवाइड तो आपके पास 10 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। कि ये जो हाइट है ना यहां से यहां तक की 10 मीटर हाइट ये अटेन करेगा फॉर मैक्सिमम हाइट। ओके, देन हमारे पास है टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न एट द सेम लेवल। सेम लेवल पर आने के लिए टाइम कितना कंज्यूम करेगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट वो कितना होता है, t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, ये तो और भी आसान है। तो t इज इक्वल्स टू कितना, 2 इंटू 28 साइन थीटा कितना
साइन 30 डिवाइडेड बाई 9.8। तो इसको फिर से आप सोल्व करने की कोशिश करो। 2 इंटू 28 इंटू 1/2, साइन 30 है ना, ये इसकी वैल्यू 1/2 होती है। 9.8, तो 9.8 होने पर आंसर कितना जाएगा? 2 से 2 कैंसिल आउट, और इधर ये बचेगा आपके पास 14 से जब कट करते हैं तो इधर बचता है आपके पास कितना? 2, और नीचे कितना बचता है? 0.7। तब इसको आप जब और सोल्व करोगे तो आपके पास यहां पर 20/7, तो 2.89 इसके आसपास कुछ आंसर आएगा, वो देख लेना जितना भी आ रहा है, आप इसको इजी वे में कर पाओगे। तो 2.89 सेकेंड्स, नियरली 3 सेकेंड्स तक का टाइम लगेगा, बॉल इतने में यहां पर इतने नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास है। अब हम बात करते हैं यहां पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब कितनी उसकी रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है। तो आपके पास थर्ड आ जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए R इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये वाली वैल्यू आ जाती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहां पर यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगेन 28 इंटू 28 इंटू साइन 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 9.8। सिंपल है, वैल्यूज है और केवल आपको कैलकुलेट करना है, और इसका जो आंसर है वो आप आराम से खुद से सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करके टाइम स्टैम्प के साथ इसका आंसर बता दो, तो आगे जो बाकी जो बच्चे देखेंगे आगे उनको भी थोड़ा यहां से सहूलियत हो जाए। √3/2 इसकी वैल्यू होती है, और ये कितना हो जाता है? 9.8। तो 9.8 को सोल्व करने के लिए आपने जो यहां पे जो कुछ भी काम किया वो सेम काम यहां पे आप इसको कर सकते हो, और आपका ये आंसर आ जाएगा इजी वे में, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, अब खुद से कर लेना इसको। जो भी आंसर आए वो आंसर आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। अगर कोई फॉर्मूला में कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप मेंशन कर सकते हो, इसको अपन सुधार के लिख देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इफ R इज द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ थीटा, इंक्लिनेशन एंड H इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। आपने क्या किया है? आपने यहां पर एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है किसी एंगल थीटा से। इस थीटा एंगल के कारण यहां पर एक जो भी वेलोसिटी रही होगी उसके कारण ये हाइट आपके पास h आई है, और यहां पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपके पास r आया है। इन दोनों की वैल्यू मिल जाएगी आपको। फिर ये कह रहा है शो दैट द मैक्सिमम रेंज इज गिवन बाय दिस वन, कि इसके कारण जो मैक्सिमम रेंज होगी ना वो ये गिवन होगी। अब मैक्सिमम रेंज की फॉर्मूला क्या होता है? आर मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर टाइम साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब आपको पता है आर मैक्स होने के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, इसका मतलब ये वैल्यू कितना हो जाता है? यू स्क्वायर अपॉन जी। सिंपल सी बात है। तो हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा ये वाला मैक्सिमम रेंज इज गिवन बाय दिस, कि ये जो फॉर्मूला गिवन है ना ये मैक्सिमम रेंज का ही है, ये बताओ। तो हमारे पास इसके लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, इससे स्टार्ट करो और इधर ले आओ। दूसरा तरीका, आप इससे स्टार्ट करो और ये प्रूफ कर दो। दोनों सही है। तो हमारे पास यहां पे क्या है? इससे स्टार्ट करके वो प्रूफ करना ज्यादा आसान है, तो वही करते हैं हम। तो करो इसको। क्या होता है हमारे पास? R इज इक्वल्स टू कितना होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और H इज इक्वल्स टू कितना होता है? जो अचीव हाइट अचीव्ड होती है वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये इसके लिए h की वैल्यू हो गई। अब दोनों वैल्यू को यहां पे रख दो फ्रॉम क्वेश्चंस। ये सारे न्यूमेरिकल करने का तरीका है ना? हम क्या करते हैं, अगर सारे वैल्यूज 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 रखते जाएंगे ना फिर वो फिजिक्स नहीं है, फिर वो मैथ हो जाएगी, है ना? और मैथ भी एक ये मान लो रफ नोटबुक वाली मैथ हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कौन कहां पे क्या है। ये चीजें करना बहुत जरूरी है।
और जब ये चीजें करोगे ना फिजिक्स तभी काम आएगी आपके। तो देखो यहां पर ये हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर अपॉन 8h प्लस 2h इज इक्वल्स टू, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये क्या हो गया अपने पास, आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई इसकी। फिर नीचे अपॉन में 8h है ना, तो अपॉन में 8h की वैल्यू कितनी है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, 2 यहां पे और ये जी, समझ में आया, प्लस 2 इंटू एच, प्लस 2 इंटू एच कौन सा, यही वाला 2 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपके पास 2 इंटू एच की वैल्यू आ गई। अब इसको आपको केवल सोल्व करना है, आगे सोल्व करके देखो कैसे होता है। पहले इस स्क्वायर को सोल्व करते हैं। स्क्वायर को सोल्व करने पर क्या मिलेगा आपको, यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का स्क्वायर, इस साइन 2 थीटा का स्क्वायर है, इसको आप ऐसे लिख लो, ठीक है। देन 2 इंटू जी डिवाइडेड बाय, पहले इसके ये स्क्वायर के अंदर वाला तो ये तो जी स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो है ये एज इट इज आ जाएगा 8 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब जो कट पा रहा है ना उसको कट कर देंगे हम यहां से। देखो ये यू स्क्वायर का इस एक यू स्क्वायर से उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, और यहां पर ये 2 जो है ये इसके साथ खत्म हो जाएगा। और अब हमारे पास जो कॉमन और एक ये जो जी है ना, ये जी इस जी की एक पावर से खत्म हो जाएगा, समझ में आया। अब हमारे पास क्या करना है, जो कोई भी अंदर बचा है उसको, इसको तो ओपन कर देंगे ब्रैकेट को, और जो कुछ अगर कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन कौन आ रहा है, ये देखो हमारे पास कॉमन आ रहा है यू स्क्वायर अपॉन जी, यहां से यू स्क्वायर, यहां से यू स्क्वायर, जी एंड जी, तो ये तो कॉमन आ गया। बाकी जितनी भी चीजें हैं ना वो अंदर रख देंगे। ये ना इसको ओपन करो, साइन 2 थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां पर देखो ये वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी अपने पास। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस ए। ये वाली प्रॉपर्टी आप समझ के चलना, याद कर लेना, अच्छे से याद हो गई होगी इतने में तो, लेकिन आपको फिर से कर लेना जब आप अगर स्टार्टिंग में ये लेक्चर देख रहे हो, क्योंकि ये लेक्चर मैंने बहुत अच्छे से बनाया है, जैसे कि आपको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तब भी समझ में आ जाएगा। तो ये चीजें आ गई। अब अपने पास क्या है, ये स्क्वायर में है, तो 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इन सभी का स्क्वायर रहेगा, और साथ में ये 2 है यहां पे, और ये जो 8 है ना ये नीचे है, और साइन स्क्वायर थीटा यहां पे नीचे लिखा हुआ है ऑलरेडी, और प्लस ये यू स्क्वायर और जी तो बाहर आ गया, और यहां पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे बच रहा है। देखो कितना एकदम धीरे धीरे करना पड़ता है ना ये वाली चीजें, थोड़ी सी जल्दीबाजी करी, थोड़ा सा माइंड ब्लॉक किया, खत्म, एक वर्ड चेंज हो गया, एक चीज मिस कर दिया, खत्म, मामला सोल्व नहीं हो पाएगा बाद में। तो चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। देखो यहां पे इस 2 से, इस 2 से ये 8 खत्म, जो कि 4 बनेगा, फिर ये 4 इस 2 स्क्वायर से खत्म, क्योंकि ये भी तो 4 ही बनेगा, इसलिए ये हो गया। फिर इधर साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, इधर से सिर्फ बचा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर से बचा साइन स्क्वायर थीटा। जब इसको आप वापस लिखोगे यहां पर, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू मैं यहीं पर लिख देता हूं, जब आई गया है तो ये आ जाएगा अपने पास यू स्क्वायर अपॉन जी, और ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो आपके सामने ये आ गया यू स्क्वायर अपॉन जी। तो आपके पास यहां से स्टार्ट किया, ये आ गया, और ये यू स्क्वायर अपॉन जी क्या होता है, दिस इज आर
मैक्स, दिस इज नथिंग बट आर मैक्सिमम, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इतनी ही होती है। कितना इजी हो गया ना ये, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को देखने पर हमें, करने पर हमें और भी ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। क्या है? अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड सच दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप इज 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल, कि इसका हॉरिजॉन के साथ इनिशियल प्रोजेक्टाइल एंगल कितना है, ये आपको देखना है यहां पे। ठीक है, और कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि आपके पास यहां पे किसी भी एंगल थीटा से, किसी भी एंगल थीटा से आपने कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया होगा, और यहां पर इसको काइनेटिक एनर्जी आपने दी होगी के इनिशियल, और यहां पर जाते जाते इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो गई? 3/4 ऑफ के इनिशियल हो गई। सिंपल सी बात ये कह रहा है ये। अब बताओ इस थीटा की वैल्यू कितनी है? एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होती है? काइनेटिक एनर्जी इसकी वेलोसिटी के कारण होती है, इसकी स्पीड के कारण होती है। तो स्पीड के कारण अगर काइनेटिक एनर्जी है तो इसने क्या दिया? स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन दे दिया, और स्पीड एट दिस पॉइंट दे दिया। इतनी सी बात बता दी इसने, और बाकी सब हमारा आगे का हम काम इसमें कर लेंगे। और इसके लिए अपन क्या करना है? अपने को यहां पे सोचना है कि यहां पे जो वेलोसिटी होती है वो किस टर्म्स में होती है। जो स्पीड है या वेलोसिटी जो भी हम बात कर रहे हैं, यहां पे जो स्पीड है उसकी वैल्यू एग्जैक्टली यू होती है। ठीक है, और इस u का एक्चुअल में होती तो u ही है ना, और यहां पे जब चला जाता है पार्टिकल, तो इस पार्टिकल की जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है ना वेलोसिटी का, v y, वो कितना हो जाता है? 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट है। और ये जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वी वाई, केवल यही बच जाता है। और ये वी वाई की वैल्यू कितनी होती है? यहां पे ये यू वाई के इक्वल होती है, कि इसका जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू वाई, वो कितना होता है? वो होता है यू कॉस थीटा के बराबर। तो आपको यहां पे यू वाई इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो यहां पर तो है लेकिन वहां पे नहीं है, तो यहां पर तो केवल हमारे पास ये, इन दोनों को काम में लेंगे तो दोनों का रिजल्टेंट कौन है? वो तो वेलोसिटी है। तो दोनों को एक साथ काम में लेने से अच्छा है कि इसी को ले लेंगे, क्योंकि स्पीड तो चाहिए। स्पीड में जो काइनेटिक एनर्जी होती है स्पीड की टर्म्स में, तो उस काइनेटिक एनर्जी के लिए स्पीड की डायरेक्शन नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ उस स्पीड की मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि स्पीड और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है इसलिए। और यहां पर बोलोगे सर आप तो यहां तो फिर ये वाला कंपोनेंट ले रहे हो, वो वाला तो ले ही नहीं रहे, तो इसके लिए मैं कहूंगा सर बेटा वो वाला है ही नहीं, कंपोनेंट तो केवल ये वाला ही तो बचा है। तो ये वाले का मैग्नीट्यूड तो एटलीस्ट चाहिए, और मैग्नीट्यूड कितना? इतना, इसका इसका मैग्नीट्यूड ये है, तो ये काम में लेना है। ओके, अब आगे बात करते हैं हम। तो देखो इसके पास सिंपल सा है, हमारे पास इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? के ई, के ई इज इक्वल्स टू के इनिशियल, के इनिशियल इज इक्वल्स टू 1/2 m u स्क्वायर, u इनिशियल स्क्वायर, ये आप देखो, और u इनिशियल केवल u के बराबर है। और के एफ, एफ का मतलब इसकी हाइट पर, यह है अपने पास 1/2 m v y स्क्वायर, और वी वाई किसके बराबर है? यू वाई के बराबर है, इसी के तो इक्वल है। और ये किसके बराबर है? ये यू कॉस थीटा है, तो इसकी वैल्यू रख दो आप, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 m यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पूरे का स्क्वायर होगा जब स्क्वायर होना है तो। ठीक है, और इन दोनों का रेशियो आपको गिवन है कि ये इसके कंपैरिजन में, इनिशियल के कंपैरिजन में, ये इनिशियल कंपैरिजन में इतना है, तो इसका मतलब क्या हो गया? के फाइनल इज 3/4 ऑफ के इनिशियल, यही दी गिवन है। तो इसकी जगह आप ये लिखो 1/2 m यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू
3/4 m 3/4 इंटू के की वैल्यू कितनी है 1/2 m u स्क्वायर। जो कट रहा है उसे काट दो, जो सोल्व हो रहा है उसको सोल्व कर दो। तो कट रहा है ना उसको पहले काट देते हैं। क्या, दोनों तरफ से u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट, अपॉन 2 से अपॉन 2 कैंसिल आउट, बचा क्या। अब सर इतने कट गए तो फिर बचने को बचा ही क्या है। हाँ सही बात हो गई ना, बचने को बचा ही क्या है। इट्स गुड, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3/4, और आप लिख सकते हो cos थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। इसको स्क्वायर रूट करने पर, और ये किसके बराबर होता है, ये cos 30 के बराबर होता है। तो cos और cos हट जाएंगे, आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो आपने 30 डिग्री पर जब थ्रो किया है ना, ये हो जाएगा 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मैं आंसर लिखूंगा नहीं क्योंकि आपको फिर ये कंफ्यूजन हो जाएगा, और वैसे मेरे पास स्लाइड में आंसर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब हम बात करते हैं इसके आगे क्या है। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। हमें इसका हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा फाइंड करना है जिसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज आर और एच ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और इक्वल हो जाए तो फॉर्मूला रख दो, वैल्यू आ जाएगी। आर का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। और ये क्या होता है, एच की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बस यही करना है। अब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहां से कितना आसान हो गया। तो इसके लिए आपको यही करना है, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट, जो कट रहा है उसे पहले काटो। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट, जी से जी कैंसिल आउट, बचा कौन, बचा ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो ये साइन थीटा है ना, इससे ये एक पावर कैंसिल आउट, और हमारे पास ये जो साइन थीटा है, ये जो कॉस थीटा है, ये तो नीचे आ जाएगा, इसके नीचे, ये तो इसके नीचे आ जाएगा। और तो ये इसके नीचे आने पर, और ये इसके यहां पे, तो 4 इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 4। अब आप इसको यहां पे छोड़ देते हो ना, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपको पूरे फुल मार्क्स मिलते हैं। अगर आपको tan 4 की वैल्यू पता है कि कितने tan थीटा की वैल्यू 4 होती है, तो आप लिख सकते हो ये वैल्यू नियरली 75 या 76 के आसपास आती है। जो भी आपको वैल्यू है, कि मेरे पास तो इसका आंसर पड़ा है तो मैं आपको बता भी सकता हूं, लेकिन आपको नेचुरल तरीके से ही काम करना है, क्योंकि आपको ये इस तरीके से निकालना है कि आपने यहां पर इतना जब हाइट पे फेंकोगे तो ये जितनी हाइट पे जाएगा उतना ही यहां पे ये इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज बनेगी। सिंपल सी बात है। ओके, तो ये आपको देखना है। आगे देखते हैं, आगे फिर से क्वेश्चन आ गया एक, चलो देख लेते हैं इसको भी क्या है ये। प्रूव दैट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 times of maximum height attained by the projectile and when fired at an inclination so as to have maximum horizontal range। कि हम जितना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अब फाइंड आउट कर रहे हैं, वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हाइट के कंपैरिजन में 4 टाइम्स होती है। R इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ H। ये प्रूफ करना है हमें, आपको देखकर। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। कि R मैक्स की जो वैल्यू है ना, ये R मैक्स की जो वैल्यू है वो उस एंगल पर फेंके गए ऑब्जेक्ट के लिए
कितनी 4h के बराबर है कि आपने यहां से यहां पर फेंका और आपको पता है ये तो कब होता है, ये 45 डिग्री पे होता है। तो यहां पे जो भी वैल्यू आएगी ये होगी आर मैक्स। तो इसके कारण जो हाइट बनेगी यहां पे इसका 4 टाइम्स होता है ये h का। तो r इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ h, ये आपको ध्यान रखना है। तो करके देखते हैं क्या है ये। इसको करने पर आपको क्या पता चलेगा, पहले सबसे पहले r मैक्स की बात करो। r मैक्स कितना होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहां पे थीटा इज 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90, तो थीटा इज इक्वल्स टू 45। तो इस कंडीशन में आर मैक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो यहां से फिर ये आर मैक्स नहीं, यहां तो सिंपल आर ही है, आर मैक्स यहां पर है ये। अब हमें बात करनी है एच के बारे में कि इफ थीटा इक्वल्स टू अगर 45 है तो एच कितना है। तो एच इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 45। तो ये यहां पे आपके पास h इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहां पे करो आप नीचे, h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g। तो इसको फिर से सोल्व करेंगे तो यू स्क्वायर साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है पता है क्या, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2, क्योंकि 1 अपॉन अंडर रूट 2 होती है, स्क्वायर है तो 2 बार आएगा, 2 इंटू जी। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास यू स्क्वायर अपॉन, इसको थोड़ा स्पेस लेकर लिख लेते हैं, यू स्क्वायर अपॉन जी। ये तो एज इट इज। अब इसको नंबर को सोल्व करो, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2, 2 इंटू 2 4, तो यहां पे ये आ गया 4। तो आपके पास अब आपको पता है ये, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 लगा दो, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लगा दो, और यहां पे लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या है, 1 एंड 2 से यह है कि h इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ आर मैक्स, क्योंकि ये जो वैल्यू ना यू स्क्वायर अपॉन जी, ये तो आर मैक्स की वैल्यू है। तो आपके पास हो जाएगा आर मैक्स इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एच। ये सारी वैल्यू, ये सारे क्वेश्चंस वो है जो जनरली क्वेश्चंस बन जाते हैं, जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब चीजें वो है। तो मैंने आपको इस क्वेश्चंस के तरीके से करवा दिया, बात तो एक ही है ना। ये है जो डेरिवेशन में भी दे देते हैं, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह इनको डेरिवेशन में करवा देते हैं, स्कूल में बोर्ड्स में वहां पे जो बच्चे पढ़ते हैं रेगुलर स्कूल्स में उनको ये क्वेश्चंस की फॉर्म में करने होते हैं। और कई बार जैसे मान लो कोई टीचर्स वगैरह जल्दी में होते हैं, या कहीं पर आपको स्कूल में प्रॉपर टीचर नहीं मिलते हैं, तो वहां पर ये बच्चों को किसी भी तरीके से नहीं देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें आपको यहां पर करनी पड़ेगी, ठीक है। यह है ए हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ ए क्लिप। देखो जैसा आदमी होता है वैसा ही सीखता है। ये कितना शानदार बात है, क्योंकि हाइकर है और वो क्लिफ के ऊपर खड़ा है, अब वहां से वो जंप करना चाह रहा है, वहां से वो जंप करना चाह रहा है, ठीक है। अब जंप करेगा तो कुछ और ही होगा फिर। एज ऑफ अ क्लिफ ऑफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रो ए स्टोन। अच्छा जंप नहीं करना चाह रहा, इतना बेवकूफ नहीं है, केवल पत्थर ही फेंकेगा वहां से, स्टोन थ्रो करेगा हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, neglecting the air resistance, find time taken by the stone to reach the ground and speed which it hits the ground। उस स्पीड को भी फाइंड आउट करना है जिससे कि उस ग्राउंड को ये हिट करेगा, उस स्पीड को भी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना है देखो, 2h अपॉन जी अंडर रूट। तो आप लिख दो यहां पे टाइम टू हिट द ग्राउंड, t इज इक्वल्स टू 2h अपॉन जी। 2 इंटू एच कितना है
490 अंडर रूट अपॉन में 9.8। जी 10 भी ले सकते थे, लेकिन इसका तो सीधा ही काम हो रहा है, इसलिए हमने ये ले लिया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 980 डिवाइडेड बाई 9.8 इज इक्वल्स टू ये 100 हो जाएगा, और ये 10 सेकंड हो जाएगा। 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा काम, ठीक है। फिर उसके बाद है स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो स्पीड एट ग्राउंड, तो हमारे पास एनी टाइम स्पीड का जो फॉर्मूला है ना, वो ये है यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो लिखो यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। और एक चीज और बताऊं क्या आपको, क्या इंटरेस्टिंग है, क्या है, यहां पर जो आपने ये हॉरिजॉन्टल वाला काम किया है ना, इसमें टी के फॉर्मूला में यू इनिशियल वेलोसिटी का रोल ही नहीं है, जबकि हमने पहले वाला जो डेरिवेशन किया था वहां पर बार बार यू आ रहा था, हर जगह यू आ रहा था वेलोसिटी। और इसके अंदर जब हम देख रहे थे टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट में यू साइन थीटा अपॉन जी, टू यू साइन थीटा अपॉन जी, यहां पर यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, यहां पे सब कुछ है। और बाद वाले में इनिशियल वेलोसिटी का वो कोई रोल नहीं है, लेकिन अभी आएगा इसमें स्पीड इक्वल्स टू क्या, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि वहां पे टाइम है ना t, तो यहां पे t की जगह कैपिटल T आ जाएगा, क्योंकि वो टाइम ऑफ फ्लाइट ही हो जाएगा डायरेक्ट। तो वैल्यूज रख दो, क्या है, ये है आपका यू स्क्वायर कितना है 15, 15 इंटू 15, 15 का स्क्वायर, जी का स्क्वायर मतलब 9.8 इंटू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। इसको सोल्व करना है, केवल सोल्व करोगे तो 225 प्लस इन सबको मल्टीप्लाई करके आप देखो 98 इंटू 98 हो जाएगा। तो इसको मैं आपको मोबाइल में सोल्व करके दे देता हूं कितना क्या है। इसका सॉल्यूशन आएगा आपके पास ये 9.8 98 इंटू 98 9604, इनको सबको आप ऐड करोगे 225 9829 9829, और इसको आप अंडर रूट जब करोगे 9829, तो ये 99.14 मीटर पर सेकंड। देखो ऊपर से जब कोई हम चीज फेंकते हैं ना नीचे, इसने किस स्पीड से फेंका था, सिर्फ और सिर्फ 15 मीटर पर सेकंड से फेंका। मैं तो धीरे से तो फेंक रहा हूं, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, है ना। किसी के आप ऊपर से जब पत्थर फेंकते हैं हम, कितना फर्क पड़ेगा। और यही जो फर्क है ना, अगर 500 मीटर हाइट से जब आप फेंक रहे हो, ये नियरली 100 मीटर पर सेकंड हो जाता है। कितना इंपैक्ट पड़ा है इसका पता है क्या, इसका इंपैक्ट 6 टाइम्स 7 टाइम्स के आसपास इसका इंपैक्ट हो गया। और ये जो इंपैक्ट है, आपको अगर याद है तो कारगिल वॉर जो हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तानी आर्मी कारगिल वॉर के टॉप पे, हिल के टॉप पे पहुंच गई थी, तो वहां से अटैक कर रही थी वो। और जो इंडियन जो सोल्जर्स थे वो उस क्लिफ के नीचे थे, तो उनका इंपैक्ट अपने इधर आने वालों के लिए इंपैक्ट ऑटोमेटिकली वो ज्यादा हो गया। उनके पास है कुछ नहीं, लेकिन उनको हाइट का बेनिफिट मिलने के कारण इंपैक्ट इतना ज्यादा हुआ कि उनको वहां पे अपने को वहां पे नुकसान होता था, लेकिन फिर भी हमने उस चीज को ओवरकम किया और उनसे जीत हासिल की। तो आप ये बताओगे कि कारगिल दिवस कब मनाया जाता है और किस दिन अपने इंडिया का वहां पर फ्लैग लहराया था और किस दिन अपन वहां पर जीते थे, ठीक है। तो कमेंट करके बताओगे सब लोग। आगे देखते हैं, आगे है अपने पास फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, a projectile is fired horizontally with a velocity of 98 meter per second, horizontal velocity 98 meter per second from a top of the hill 490 meter high, find the first time taken to reach the ground, time of flight हमें देखना है, then distance of the target from the hill,
जो टारगेट की हिल से डिस्टेंस है वो देखनी है, एंड द वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, कि जिस वेलोसिटी से वो हिट कर रहा है ग्राउंड को वो हमें फाइंड आउट करना है, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो हमारे पास सबसे पहले क्या, फाइंड द टाइम टेकन। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाता है, टाइम इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो अंडर रूट 2h कितना है 490 अपॉन जी 9.8, तो ये होता है आपको पता है 980 अपॉन 98, 9.8 कटेगा तो 100 बचेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 सेकेंड। तो ये तो इजी हो गया। दूसरा है डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, उस हिल से जहां से वो फायर कर रहा है उसका डिस्टेंस कितना होगा, यहां से ये फायर कर रहा है यहां तक जा रहा मान लो, ठीक है। तो कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड लगा। उसका टारगेट कितना है, तो टारगेट की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऑफ टारगेट है ना वो कौन सी डिस्टेंस है, वो हॉरिजॉन्टल रेंज के ही इक्वल है। और हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज होता है ux, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो, इनटू टोटल टाइम टेकन। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 98 मीटर पर सेकेंड, इनटू टाइम कितना है 10। तो आपके पास कितना हो गया, आपके पास ये वैल्यू आ गई 980 मीटर, नियरली 1 किलोमीटर दूर है वो। तो 980 मीटर के आसपास उसकी सामने जो हिल है, हिल से सामने वाले टारगेट की डिस्टेंस है, ठीक है। और अब ये कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ थर्ड वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल विल हिट द ग्राउंड। अब वेलोसिटी जो पूछा है ना, वेलोसिटी का सीधा फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता है vx² प्लस vy²। ठीक है, चलो ये तो आ गया। अब इसका आगे का फॉर्मूला क्या है, आगे इसको जब हमने सोल्व किया था, आप इसको अलग से भी सोल्व करते हो, हमने पहले सोल्व कर रखा तो हमने पहले वाला भी लिख सकते हैं, u² प्लस g² t², हम ये भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि u² इंटू g² इंटू t², हाँ ये वाली वैल्यू। तो अब आप यहां पर जब इसकी वैल्यू देखोगे इसकी, और तो आप आंसर फाइंड आउट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 98 प्लस g इंटू टी कितना, यहां से आप देखो g की वैल्यू 9.8, t की वैल्यू 10, तो आप इसको देख सकते हो 9.8 इंटू 10 का स्क्वायर। तो आप जब इसको फिर से लिखोगे तो आपके सामने ही आएगा 98 का स्क्वायर प्लस फिर से 98 का स्क्वायर। अब इसमें आप जब देखोगे ना तो 98 प्लस 98 का स्क्वायर जो होगा, तो इसकी जो भी आंसर आए नियरली 138 के आसपास आंसर आएगा, 138 नियरली, तो इतना मीटर पर सेकंड के आसपास वो हिट करेगा। और अब इसकी अगर आप इसकी जो वैल्यू है ना, अगर 10 बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो क्या होता है जी वी वाई अपॉन वी एक्स, कि कितने एंगल से यहां पर टकरा रहा है, ये वाला एंगल कितने एंगल से टकरा रहा है, तो ये वी वाई अपॉन वी एक्स। तो वी वाई जो वैल्यू आ रही है वो भी 98 है, और ये वाली जो वैल्यू आ रही है ये भी 98, तो 1, तो बीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। और ये इधर आ रहा है ना, तो ये यहां पर -45 डिग्री पर ये हिट करेगा, क्योंकि जो एंगल होता है वो हम इधर वाली साइड में तो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, नीचे वाली साइड में नेगेटिव कंसीडर करते हैं। Vx यहां पर कितना आया ये आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि हम v के लिए क्या यूज करते हैं, कि फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे Vy इज इक्वल्स टू uy प्लस g इंटू टी। तो u तो कितना 0 और g इंटू टी, तो ये कितना g इंटू टी के इक्वल आ गया। तो आप यहां पर भी इसकी वैल्यू g² t² हो जाएगी, और यहां पर भी आपने इसकी वैल्यू g इंटू टी रख दिया, ठीक है ना। तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू हाँ जो भी है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू है। तो इतना मैंने शॉर्ट में बता दिया, और शॉर्ट में क्या पूरा ही हो गया ये। पहले हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो हम अब थोड़े फास्ट भी कर सकते हैं, आपको पता ही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये थोड़ा सा ठीक है,
इसमें आपको थोड़ा सा ही सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना है। तो देखते हैं क्या कह रहा है ये। टू टॉल बिल्डिंग्स, दो टॉल बिल्डिंग्स फेस ईच अदर एंड आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर, एक दूसरे के साथ 180 मीटर पे है। विद व्हाट वेलोसिटी मस्ट ए बॉल थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए विंडो ऑफ 55 मीटर अबव। तो यहां पे क्या है, देखो दो बिल्डिंग्स है, एक बिल्डिंग है जहां पर 55 मीटर ऊपर, ये 55 मीटर, यहां पर कोई अपनी विंडो है या कोई इसका बालकनी होगी जहां से कुछ भी मान लो, तो यहां से ये कुछ फेंकने को लग रहा है, ठीक है। और अबव द ग्राउंड इन वन बिल्डिंग सो दैट इट एंटर्स द विंडो 10.09 मीटर अबव द ग्राउंड इन सेकेंड बिल्डिंग। तो यहां से ये इतने पर फेंक रहा है, ठीक है। और सामने दूसरी बिल्डिंग है, यहां पे ये दूसरे वाले बिल्डिंग में कितनी बड़ी हो सकती है, बिल्डिंग की हाइट तो देने रखी, लेकिन ये यहां से 55 मीटर से फेंक रहा है। और यहां पर इसकी जो खिड़की है, यहां पर कोई बैठी होगी इसकी, वहां पर क्या फेंकना चाह रहा है ये, वाद वेलोसिटी बॉल इज थ्रोन, वहां पर बॉल फेंक रहा है। अब बॉल तो कौन ही फेंकने देगा ऐसे बिल्डिंग में, कांच वांच टूट जाएगा, कुछ और ही फेंक रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर 10 मीटर हाइट पर, 10.9 मीटर हाइट पर ये कुछ फेंकना है इसको, 10.9 मीटर पर। तो ये बताओ, क्या बताओ, विद व्हाट वेलोसिटी मस्ट बी बॉल इज थ्रोन, तो कितनी वेलोसिटी पर आपको फेंकना है। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसमें सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसकी हाइट का डिफरेंस कितना है, इतनी ही तो हाइट ट्रेवल करेगा, वर्टिकल मोशन तो इतना ही होगा। तो देखो आपको कितना आएगा वर्टिकल मोशन। तो आपके पास यहां पर सबसे पहले आपको यह देखना है कि हाइट, हाइट डिफरेंस, ये आपका पास आएगा 55 माइनस 10.9, इसका मतलब हो गया 44.1, 44.1 हो गया। फिर हमारे पास है कि इसका, इसने सबसे पहले डिस्टेंस कितने दोनों के बीच में, 180 डिग्री, 180 की डिस्टेंस है, ठीक है। तो 180 की जब डिस्टेंस है, तो यहां पे आप सबसे पहले इसका टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ये हाइट का डिफरेंस आ गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू होती है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो कितना होता है, t इज इक्वल्स टू √2h अपॉन जी। तो √2 इंटू एच की वैल्यू कितनी, 44.1 अपॉन कितना है ये, यह 9.8। तो इसको जब आप इसको जब आप यहां से सॉल्व करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 288.9.8। अब यहां पर जब इसको सोल्व करोगे ना, पता आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा √9 इज इक्वल्स टू 3, इतना सा है। अब ये टाइम आ गया है ना। अब आपको इनिशियल वेलोसिटी पूछी है, तो आप यहां पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है, R इज इक्वल्स टू यू इंटू टोटल टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये कितना है, ये 180 है। तो U इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 60 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से अगर वो कुछ फेंकेगा, वहां पर कुछ भी फेंको, चाहे जो उसकी इच्छा है, बॉल फेंके, पत्थर फेंके या कुछ, तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 60 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपके सामने। आगे देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड एंड मिनट हैंड, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है इसकी, आ जाओ। एंगुलर वेलोसिटी तो पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये बताओ। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी, यही तो है ना। किसी को अगर लगे हमें ये नहीं आ रहा तो हम क्या करें, आप ये वाला भी कर सकते हो, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। टोटल टाइम कितना खर्च होता है, टोटल एंगल कितना बनता है पूरे में, तो टोटल बनता है
2 इंटू पाई, टोटल टाइम कितना लगता है टाइम पीरियड के बराबर, तो यही आए, है ना। तो 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड कितना 60, ये तो इसके लिए हो गया। तो अब आप अलग अलग करो इनको, इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। फॉर सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड के लिए कितना होगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। तो इसका जो भी आंसर आए पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकेंड, ये वैल्यू आ गई इसकी। और अगर हम फॉर मिनट हैंड, मिनट हैंड की अगर हम बात करें तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई, कितना मिनट 60 मिनट, 60 मिनट नहीं चलेगा, 1 आवर नहीं चलेगा, 24 आवर नहीं चलेगा, एक दिन नहीं चलेगा, ओनली सेकंड चलेगा। तो 60 मिनट और फिर इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 फिर से, तो ये आपके पास आ जाएगा पाई अपॉन, ये 2 से कटेगा 60, 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1800 रेडियन पर सेकेंड। अब आप इसको 3.14 रख के, कुछ भी रख के इसका आंसर भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। 3.14 अपॉन 30 और 3.14 अपॉन, इसका यहां पे भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने यहां तक बता दिया, आप चाहो तो वहां पे लिखो और कमेंट करके मेरे को भी बता दो, मुझे भी पता चल जाए और बाकी बच्चे भी यहां से नोट कर ले आपकी हेल्प से। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसके बीच में जो आपके पास आवरली जो घड़ी होती है, अपने पास क्लॉक होती है, उस घड़ी के लिए इतना आपके पास हैंड्स, सेकेंड हैंड और मिनट हैंड का टाइम पीरियड, और आपके पास इसकी एंगुलर वेलोसिटी आ गई। एंगुलर वेलोसिटी ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होती है, ये भी आपको यहां पर समझ के चलना है, समझ के याद रखना है। अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। आगे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कर लेते हैं इसको। Find the magnitude of centripetal acceleration of a particle on the tip of a fan blade. पंखे की ब्लेड के ऊपर घूम रहा है, रखा हुआ है और वो घूम रही है लगातार। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। इतना इसकी लेंथ है, डायमीटर, इन डायमीटर, डायमीटर है तो डायमीटर तो चाहिए नहीं हमें, रेडियस चाहिए। तो d इज इक्वल्स टू 0.30 मीटर, तो r इज इक्वल्स टू d अपॉन 2, 0.30 अपॉन 2, 0.15 मीटर, ये तो रेडियस हो गई। ओके, और इसकी रोटेटिंग रिवॉल्यूशन पर मिनट f कितनी है, 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पर सेकंड, तो ये आपके पास हो जाएगी पर मिनट को सेकंड को डिवाइड कर कन्वर्ट करोगे तो 60 हो जाएगा, तो ये इससे कन्वर्ट हो जाएगी और ये यहां पे 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ये एफ है। एफ है तो ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हो, ओमेगा इज इक्वल्स टू ट्वाइस पाई एफ। अगर टी होता तो भी हम फाइंड आउट कर लेते 2 पाई अपॉन टी करके, तो 2 पाई इंटू 20 मतलब 40 इंटू पाई। पाई को मैंने सोल्व नहीं किया, पाई को पाई रख दिया है, समझ में आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और क्या है, ए इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। देखो इसके दो फॉर्मूले हो गए, पहला वी स्क्वायर अपॉन आर, वी की वैल्यू है क्या आपके पास, नहीं है, ओमेगा की है, तो इसको ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर, तो ये ओमेगा स्क्वायर इंटू आर आ गया। ये चीजें बहुत काम आएगी रोटेशन में, ध्यान रखना। रोटेशन लोग क्यों नहीं अच्छे से कर पाते, क्योंकि वो ये वाली चीजें भूल जाते हैं। इस चैप्टर में वो केवल पैराबोला याद कर लेते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन पूरी रट लेते हैं, ये छोड़ देते हैं, इस वजह से वो दूसरा चैप्टर भी खत्म। तो ये हो जाता है आपके पास 40 इंटू पाई, 40 इंटू पाई इंटू आर कितना 0.15। तो जो भी इसका आंसर आए तो ये हो जाएगा, ये 1600 इंटू 0.15 इंटू पाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 240 इंटू पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना सा है। पाई को आप चाहो तो
22/7 का स्क्वायर रख के वैल्यू रख के आंसर फाइंड आउट कर लो, वरना इतने से रहने देते हो तो भी आपका काम हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर अपने पास एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ग्रूव में फंस गया है। अलोंग द ग्रूव स्टेडिली एंड कंप्लीट्स इट्स 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड, 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड से चल रहा है। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन। लीनियर स्पीड, देखो पहले एंगुलर स्पीड पूछा है, फिर लीनियर स्पीड पूछा है, देन इट इज द एक्सेलरेशन वेक्टर ए कांस्टेंट वेक्टर। क्या इसका एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो कांस्टेंट वेक्टर है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज इट्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी क्या है। एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए और ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट, पहले गिवन क्या है वो देखो, रेडियस आर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर मतलब 0.12 मीटर, हो गया काम। और ओमेगा, क्योंकि एफ दिया हुआ है, देखो एफ दिया हुआ है, एफ इज इक्वल्स टू 7 रिवोल्यूशन अपॉन 100 सेकेंड, तो 7 अपॉन 100 रिवोल्यूशन पर सेकेंड हो गया। ठीक है, बहुत धीरे चल रहा है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, मरने वरने की टेंशन नहीं है उसको। 2 पाई एफ, तो 2 पाई इंटू 7 अपॉन 100, तो 14 इंटू पाई अपॉन 100 रेडियन पर सेकेंड हो गया। अब पूछा है व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर स्पीड तो आ गई हमारी, जो एंगुलर स्पीड है वो तो यही है 14 अपॉन 100, और इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 0.14 इंटू पाई रिवोल्यूशन रेडियन पर सेकेंड। फिर दूसरा पूछा लीनियर स्पीड, तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, ओमेगा कितना है 0.14 इंटू पाई। इसका जो भी आंसर है आप लिख सकते हो, मैं आपको लिखवाई देता हूं क्या है इसका आंसर। 0.14 इंटू 0.12 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आ जाएगा 0.05 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आएगा इसका। देन उसके बाद क्या है, इज द एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर इसकी कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन तो सेंटर की तरफ है। देखो ये इसका मोशन होगी ऐसी, जब ये यहां पर है तो इसका एक्सेलरेशन इसके सेंटर की तरफ इधर, जब यहां पे आया तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन, यहां पे आया तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन, यहां पे आया तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन वेक्टर इज नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर, AC is not a constant वेक्टर, ये आपको ध्यान रखना है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, AC इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, देखो वैल्यू वही, प्रोसीजर को नहीं छोड़ो अपना, V स्क्वायर अपॉन आर विच इज ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो जाता है। तो ओमेगा की आपके पास एक्चुअल में वैल्यू है इसलिए, और V की भी वैल्यू है, तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो जो आपकी इच्छा हो। तो V वाला यूज कर लें क्योंकि हमारे पास ये सब कुछ है यहां पे, इसलिए तो ये आ जाएगा 0.05 इंटू 0.05 अपॉन 0.12, इसका आंसर आएगा क्या आएगा आंसर, ये भी सोल्व कर लेते हैं हम। ये आएगा 0.05 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाय 0.12, तो ये हो जाएगा 0.021 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक चीज और बताऊं, यहां से आप ये जो लिखा है ना हमने, इसको थोड़ा सुधार ठीक से भी लिख सकते हो। 0.05 की जगह आप 5 इंटू 10⁻⁻² लिख सकते हो, इसको 2.1 इंटू 10⁻⁻⁻²
माइनस लिख सकते हो, थोड़ा सुधार करके लिखने में अच्छा लगे, और कुछ भी नहीं है। व्हाट इज इट्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट? तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होने में क्या हो जाता है, ये देखो, इसने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए, इसने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए ये बताओ। इसने कंप्लीट किए टोटल 7 रिवॉल्यूशन। 7 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? 7 रिवॉल्यूशन का मतलब ये हुआ, यहां से स्टार्ट किया, एक रिवॉल्यूशन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहीं आ गया वापस। नेट लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछता ना तब सोचते, लेकिन नेट लीनियर डिस्प्लेसमेंट, नेट लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0, क्योंकि उसी पॉइंट पे इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया है ये, इसलिए। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये जो न्यूमेरिकल है, आगे भी क्या है, आगे भी न्यूमेरिकल ही है क्या? यस, न्यूमेरिकल ही है, दोनों कर लेते हैं, छोटे छोटे हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। ए पार्टिकल P इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, दिखाई दे रहा होगा आपको, होपफुली दिखाई दे रहा। थोड़ा सा ये लास्ट के 2 क्वेश्चन क्या थोड़े ठीक नहीं आए, आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। A particle P is moving along straight line with a velocity of 3 मीटर पर सेकेंड। स्ट्रेट लाइन है और 3 मीटर पर सेकेंड में मूव कर सकता है। एंड अनदर पार्टिकल Q हैज ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द पाथ ऑफ P। P का पाथ के अकॉर्डिंग फाइंड द स्पीड ऑफ Q रिलेटिव टू P। वी हैव टू फाइंड आउट रिलेटिव स्पीड ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P। इतना सा काम करना है। तो इसके लिए सबसे पहले डायग्राम बनाओ। क्या आपके पास ये है कि दिस इज योर VP, ठीक है। VP इस स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और विद 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड से। फिर Q जो है ना, ये 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, लेकिन ये एंगल 30 डिग्री से। VQ 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। अब आपको क्या चाहिए? आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ Q चाहिए विद रिस्पेक्ट टू P, यही तो चाहिए ना। तो ये क्या होता है देखो, VQP रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू P, यही तो होगा। ये हो जाएगा आपके लिए VQP इज इक्वल्स टू VQ प्लस VQ माइनस VP। ठीक है, मैंने लास्ट स्लाइड में जो फॉर्मूला लिखा वो मैंने यहां पे यूज कर लिया, समझ में आ गया। चलो, फिर हमारे पास है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, बताओ देखें। ऐसे लिख सकता हूं क्या? आप कहोगे हाँ लिख सकते हो सर, बिल्कुल लिख सकते हो, मेरा राइट है ये लिखना। माइनस को अंदर भेज दिया। जब मैं ये इधर लिख सकता हूं, तो क्या मैं इसको ऐसा ड्रॉ भी कर सकता हूं क्या, कि इधर ये 3 है, ये VP है, तो मैं क्या इसको इधर माइनस VP ड्रॉ कर सकता हूं क्या? आप कहोगे हां सर कर तो सकते हो। तो मैंने क्या किया है, नेगेटिव VP इसमें ऐड कर दिया है, इस VQ में, है ना, इस VQ में मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको ऐसे भूल जाओ कि VP है, अब ऐसे याद करो ये माइनस VP ही है। और इन दोनों वेक्टर्स को मैं एक बार इसको हाइड कर देता हूं, तो आपको ज्यादा अच्छे से मजा आएगा। इसको मैं हटा देता हूं, इसको भूल जाओ आप। आपके पास अब केवल यही वाले 2 है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना आता है क्या? एक को वेक्टर A मान लो, इसको वेक्टर B मान लो, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आ जाएगा आपके पास। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट, इनका जो आप ट्रायंगल पूरा करोगे,
जो रेक्टेंगल पूरा करोगे, जैसे ये रेक्टेंगल इसका पूरा होगा और ये इसका नेगेटिव, ये नेगेटिव वीपी आएगा, ये वी क्यू आ जाएगा, और ये जो होगा इसमें ये आपके पास वी क्यू पी आ जाएगा। सिंपल सी बात है, नो टेंशन। वी क्यू पी की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, तो वी क्यू पी का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट वीपी। अच्छा हाँ, वो मैग्नीट्यूड आएगा, इसका सॉल्यूशन का पूरा आएगा, मैंने 90 डिग्री को लेकर ही कर दिया, अंडर रूट वी क्यू स्क्वायर वीपी स्क्वायर, और ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो ये नेगेटिव कर दिया। अब आप यहां पर इसको यूज कर सकते हो, 2 इंटू वी क्यू वीपी कॉस 150, ये 150 होगा ना ये वाला एंगल, ये 30 है तो ये 150 हो गया। अब लगा दो आंसर, वी क्यू कितना है 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 इंटू 4 इंटू 3, और कॉस 150 की वैल्यू कितनी होती है पता है क्या, माइनस अंडर रूट 3/2 होती है, माइनस अंडर रूट 3/2 होती है। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर तो डायरेक्ट नहीं आएगा, थोड़ा जोर आएगा। 16 + 9 25 प्लस ये है आपके पास 2 इंटू 4 8 8 3 24, और 24 इससे कटेगा 12, तो ये आ जाएगा आपके पास -12 इंटू अंडर रूट 3। अब इसको थोड़ा सोल्व करने वाला काम चाहिए आपको। कैसे? इसको सोल्व करने के लिए आपको ये चाहिए 25 माइनस 12 अंडर रूट 3 देखना है। तो इसको मैं आपको करके बता देता हूं। ये हो जाएगा आपके लिए 12 इंटू 1.73, तो ये 20 नियरली 20.76, तो ये हो जाएगा अंडर रूट -25, तो 4.24। तो अब आप इसको अंडर रूट निकाल लो, तो अंडर रूट निकालने पर 4.2 है ना 24, तो 2.05 मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा आपके पास। और अगर आप इसकी एंगल और निकालना चाहो तो ये एंगल भी निकाल सकते हो आप, किसी एक को काम में लेकर आ जाएगा, ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी। तो 10, अगर ये अल्फा ले रहे हो तो क्यू के साथ एंगल है ना, 10 अल्फा इज इक्वल्स टू, अगर इसके साथ एंगल होता है तो सबसे पहले ये लेते हैं, तो ये कितना है माइनस वीपी का मतलब माइनस का 3 साइन 150 अपॉन इसके लिए 4 प्लस माइनस का 3। अच्छा हाँ, फिर माइनस लेने की जरूरत नहीं है, फिर अपने को माइनस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी कंसिडर कर लिया उधर 150 एंगल, फिर क्यों कंसिडर किया। तो ये हो जाएगा अपने पास 3 ये अपने पास हो जाएगा 3 कॉस 150। यहां से आप 10 अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो आपके पास इसकी फाइंड द स्पीड ऑफ क्यू विद रिलेटिव टू पी। डायरेक्शन भी हमें नहीं फाइंड आउट करनी, क्योंकि स्पीड फाइंड आउट करनी थी तो हमें डायरेक्शन की भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं। अब इसको चाहो तो हटा लो, वरना पड़ा रहने तो क्या दिक्कत है। इस तरीके से हमें इसका काम तमाम करना है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आपके इतने सारे क्वेश्चंस हो गए, इतने सारे कॉन्सेप्ट हो गए। मुझे नहीं लगता इतना सब कुछ करने के बाद आपको इस चैप्टर के बारे में कोई दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा किसी भी तरीके से, चाहे कॉन्सेप्ट वाइज हो चाहे क्वेश्चंस के वाइज हो, किसी भी तरीके से। अब आपको सिर्फ एक काम करना है कि खुद के आपके एनसीईआरटी के या खुद के कोई रेफरेंस बुक होगी आपके पास, उसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको। बाकी सारा काम आपका पूरा हो चुका है इस चैप्टर से रिलेटेड।
अब आपको केवल कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और एक और काम करना है। ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जिन जिन लोगों की आप जानते हो जो 12th साइंस में है, 11 साइंस में है, आप यहां पर शेयर करो। आप देख सकते हो कितने शानदार तरीके के वीडियोस इस चैनल पर मैंने लगाए हुए हैं, मेरे खुद के बनाए हुए हैं। और मेरा खुद का ऑफलाइन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हुआ है 11th क्लास के बच्चों के साथ, 12th क्लास के बच्चों के साथ, जेई नीट के बच्चों के साथ 10 साल से ज्यादा मेरे को पढ़ाते हुए हो गई। और यहां पर अब मैंने YouTube की जो जर्नी है ना वो थोड़ी सी रिसेंट में स्टार्ट करी है, तो इसमें आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपको फायदा मिले, मुझे मोटिवेशन मिले और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप तक पहुंच गई। और 12th क्लास हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, हम यहां पर डिस्कशन करेंगे पूरी विद स्ट्रेटजी के साथ। आपको हर एक एग्जाम के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना ही मेरा यहां पर मेन प्राइमरी टारगेट रहेगा, विद रेगुलर शेड्यूल। ऐसा नहीं कि कभी कोई वीडियो आ गया कभी नहीं आया। जब तक मैं यहां पर एकदम बिल्कुल हेल्दी स्वस्थ वगैरह रहूंगा तब तक आपके सामने वीडियो आते रहेंगे। और कोई एक फिजिकली कुछ भी मतलब कोई दिक्कत वगैरह हो जाती है तो एक अलग बात है ना। तो सबसे और दूसरा काम आपका यह है कि आपको अब कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको वीडियोस कैसा लगा है, और भी जो वीडियो मैंने अपलोड किए आपको सबसे अच्छा वीडियो कौन सा लगा है। बीच में जो मैं क्वेश्चंस देता हूं आपको, चाहे जीके के क्वेश्चंस हो, जो एक जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हो, चाहे या फिर आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के जो आंसर वो आप टाइम स्टैम्प डाल के डालें, जिससे आपको अच्छे से खुद को एक इन्वॉल्वमेंट फील होता है। और मुझे भी फील होता है कि मेरे सामने कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उन्हीं को जैसे कि पढ़ा रहा हूं, मैं जस्ट एक वीडियो नहीं बना रहा, ऐसा मेरे को भी एक्सपीरियंस हो। तो थैंक यू वेरी मच। जब आपके कमेंट्स आते मुझे ऐसा लगता है हाँ कोई है जो बच्चा देख रहा है, सुन रहा है और वो डाउट पूछ रहा है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। बात